हेलो एवरीवन, एसआर कुंज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को हल करने के क्रम में हम लोग एक्सरसाइज 3.3 का तीन क्वेश्चन आज देखने वाले हैं। इसमें आप देखिएगा तो ये सब समस्या वाली क्वेश्चन है। इसमें आपको इससे प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो आप इसको बार बार पढ़िए और फिर निष्कर्ष पे पहुंचने का प्रयास करिए। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 38 रुपए में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपए में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात करना है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे कुछ गेंदें खरीदी गई हैं और कुछ बल्ले खरीदे गए हैं। तो और प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य आपसे पूछी जा रही है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, मान लेंगे कि एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपये है, तथा एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। अब यहाँ आगे बढ़ने से पहले हमको ये समझना चाहिए, क्वेश्चन को और अधिक मतलब गहराई समझने का प्रयास करना चाहिए। देखिए, अगर एक बल्ले का मूल्य अगर आप मान लेते हैं 2 रुपये, तो आप 2 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 4 रुपये होगा। 3 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 3 दूनी 6। चूंकि एक बल्ले का मूल्य 2 रुपया है तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 रुपये हो जाएगा। अगर आपने 4 बल्ले खरीदने हो तो कितना हो जाएगा, 2 रुपये की दर से 8 रुपये होगा। तो यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे अगर आपको x बल्ले खरीदने हो तो एक बल्ले का मूल्य 2 रुपया है, तो x बल्ले का मूल्य कितना होगा, x को 2 से गुणा करना होगा। जैसे यहाँ पे 4 बल्ले का टोटल मूल्य कितना हो रहा है, 8 रुपया हो रहा है। चूंकि एक बल्ले का 2 रुपया है तो 4 बल्ले कितना होगा, 4 दूनी 8 रुपये। ठीक उसी तरह अगर एक बल्ले का मूल्य 2 रुपया है तो x बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x रुपये। यानी यहाँ पे आप समझ गए कि अगर एक बल्ले का मूल्य x रुपया है तो 2 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 2x रुपया। अब यहाँ इसने क्या पूछा, इसने कहा कि 7 बल्ले खरीदे गए हैं और एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया है। तो क्या केस 1 में आप 7 बल्ले को कैसे दिखा पाएंगे, तो एक बल्ले का मूल्य x रुपये है तो 7 बल्ले का मूल्य कितना होगा, 7x रुपये। और फिर यहाँ पे देखिएगा 6 गेंदें खरीदी गई हैं तो एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया है। तो आपको क्या लग रहा है, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6 को आपको y से गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा, 6y हो जाएगा। तो यहाँ पे आप समझ पाए, 6 गेंदों का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। अब देखिए, 7 बल्ले और 6 गेंदे खरीदी गए हैं तो इसने कितना भुगतान किया, 38 रुपये। तो यहाँ पे आप इसको 38 रुपये दिखाइएगा। फिर से इसको समझते हैं। देखिए, एक बल्ले का मूल्य 1 रुपया है तो 2 बल्ले का 2x, 3 बल्ले का 3x, और इसी तरह अगर 7 बल्ले इसने खरीदे तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x रुपये। और फिर एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपया। और इस यहाँ पे कितने गेंद खरीदे गए हैं, 6 गेंद। तो 6 गेंदों का टोटल मूल्य जो हो जाएगा, टोटल वैल्यू जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6y। अब सभी गेंदों, सभी बल्ले और सभी गेंदों को मिलाकर उसने कितना खर्च किया, उसने खर्च किया 38 रुपये। तो यहाँ पे ये आपका एक समीकरण हो गया, इसको आप एक मान सकते हैं। अब देखिए, फिर दूसरी स्थिति में केस 2 में क्या इसमें कह रहा है, केस 2 में ये कह रहा है कि उसने अब 3 बल्ले खरीदे हैं। तो हमको पहले से पता है कि एक बल्ले का मूल्य हमने कितना माना है, x रुपये। तो 3 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 3x रुपये, 3x रुपये हो जाएंगे यहाँ पे। और फिर इसने कहा कि 5 गेंदें खरीदी गई तो एक गेंद का मूल्य कितना है, y रुपये। तो 5 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 5y। और सभी बल्ले और गेंदों को मिलाकर उसने कितना भुगतान किया, 1750। यहाँ पे आप टोटल वैल्यू कितना दिखाएंगे, 1750 रुपये। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। अब आपने क्या करना है, इन दोनों समीकरणों को प्रतिस्थापन विधि से हल करके एक्स वाई का मान ज्ञात करना है, और यही एक्स वाई जो होगा बल्ले और गेंदों की संख्या कहलाएगी। तो हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब लिखेंगे, अब समीकरण, देखिए प्रतिस्थापन विधि से हल करने में समीकरण 1 और 2 किसी को लेके हम जा सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, चूंकि समीकरण 2 में कुछ वैल्यू जो दिए वो कम है, तो हम समीकरण 2 को ही लेके आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, समीकरण 2 से ध्यान दीजिए, यहाँ पे समीकरण 2 में क्या है, 3x + 5y इक्वल में कितना है, 1750 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगर समीकरण
2 को लेके कंटिन्यू कर रहे थे। यहाँ पे देखिए आप 5y है इक्वल में कितना है 1750 है। अब आप सोचेंगे कि समीकरण 2 में तो ये 5y है और क्या है 1750 है, 3x भी है, तो 3x जो छोड़ा गया है इसको हमने क्या करना है, इसको बराबर के दूसरी तरफ भेजना है, दूसरी तरफ। तो दूसरी तरफ जैसे जाएगा तो इसका चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। जैसे आप जानते हैं कि बराबर के एक पक्ष से दूसरे पक्ष में कोई भी राशि अगर भेजेंगे तो उसके चिन्हों में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। अगर बराबर के एक तरफ मान लीजिए प्लस है तो ये दूसरे तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर इधर दूसरे तरफ क्या है, माइनस है, तो ये पहले तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ मान लीजिए अगर 3x है और इसको आपको भेजना है दूसरे तरफ, तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा तो क्या होगा, प्लस 3x। और प्लस को तो लिखा नहीं जाता है तो आप ऐसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे 5y यहाँ हो गया, 1750 ये हो गया, और 3x जो छोड़ा गया इसको भेज देते हैं दूसरी तरफ, तो ये इसका चिन्ह क्या होगा, माइनस हो जाएगा, माइनस 3x इसमें घटाएंगे। अब यहाँ पे हमको करना यह है कि y को x के पदों में व्यक्त करना है, इसलिए यहाँ पे क्या करेंगे, y, और यहाँ पे कितना रह गया 1750 माइनस कितना 3x। आप सोच ही रहे होंगे कि ये 5 कहाँ गया, ये 5 जो है y का गुणज है। तो जैसे हम दूसरी तरफ इसको भेजेंगे तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको स्पष्ट नहीं दिख पा रहा होगा, तो यहाँ पे हम माइनस यहाँ पे लिख देते हैं 3x, यहाँ भी इसको और थोड़ा सा दूर लिख देते हैं 3x। तो आप यहाँ पे पाएंगे कि ये जो y जो है 1750 माइनस 3x हो गया, लेकिन इसका गुणांक जो है 5, इसको क्या करेंगे, जब गुणा में तो बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो क्या होगा, भाग करेगा, इसको क्या करेगा, भागफल में व्यक्त करेगा, मतलब इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे y जो हो गया, क्या हो गया 1750 माइनस 3x अपॉन में कितना 5 हो गया। अब हमने यहाँ पे क्या किया, y को x के पदों में व्यक्त कर लिया, x के पद में ये सब हो गए, हमने y को x के पदों में क्या किया, व्यक्त कर लिया। अब यही y का मान, चूंकि हमने समीकरण 2 से इसको यहाँ पे ये प्राप्त किया है, तो यही y का मान समीकरण 1 में रखेंगे और फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। लिखेंगे अब y का मान समीकरण 2 में नहीं, दो से तो हल किए हैं, 1 में रखने पर। तो एक देखिए क्या है 7x प्लस यहाँ पे 7x है, यहाँ पे क्या है 6y, यहाँ पे आप देख पा रहे हो 7x प्लस 6y बराबर में कितना है 3800 है। तो यहाँ आपके पास किसका वैल्यू प्राप्त हुआ है, y का, ये वाला y का, ये y का वैल्यू प्राप्त हुआ है कितना, ये सब है। तो क्या करेंगे आप 7x रख देते हैं यहाँ पे, और 6 तो रहेगा ही रहेगा, y का जो वैल्यू है 1750 माइनस 3x बट्टा में कितना 5 रह जाएगा, और बराबर के दूसरे तरफ कितना लीजिएगा आप 3800। अब इसको आप जब हल करना आरंभ करेंगे तो आप देखिएगा कि ये जो 6 जो है इसका गुणा किससे होगा, अंश में होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 7x प्लस में, यहाँ पे बटा लिख देते हैं 5, और 1750 में जब 6 से गुणा कीजिएगा तो आपको आएगा कितना, देखिए 6 को 0 से गुणा करने पे 0 आया, 6 5 30 का 0 आया, 7 6 42 3 45 का 5 आया, और 6 और 4 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, यानी कि 10,500 आया। और फिर 6 का गुणा जब करेंगे 3 में तो कितना आएगा 18, और ये x रहेगा बराबर में कितना है 3800 है। अब इसको एक स्टेप और आगे जब लेके जाइएगा तो आप यहाँ पे क्या पाइएगा, देखिए इसमें बट्टा में कुछ नहीं देखे तो 1 और 5 कैलसियम कितना हो जाएगा 5, तो 7 को 5 से गुणा करना होगा, 7 बच्चे 35x, इसको और स्पष्ट देख पाइएगा यहाँ पे आप, ये जो है इस बट्टा में 1 था तो यहाँ पे आप और थोड़ा इसको नीचे लिख देते हैं, यहाँ पे 5 और 1 कैल्शियम कितना हो जाएगा 5, तो ये 1 का पहाड़ा पड़िएगा तो 5 बार में कटेगा, तो 7 में 5 से गुणा करने पे कितना आएगा 35x, और यहाँ पे कितना रहेगा, ये 1 बार में कटने वाला, तो 1 को इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा 10,500 माइनस 18x बराबर में कितना 3800। अब यहाँ देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि 35x है और दूसरी तरफ क्या है
माइनस 18x है। तो निश्चित रूप से क्या होगा, 35x से 18x घटेगा तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, 17x। माइनस में कितना, 10,500। और ये जो है आप इसको अगर इसको गुणा करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में तो ये 5 का गुणा किससे हो जाएगा, 3800 का। यहाँ पे आप दिखा सकते हैं 5 गुणे 3800। और जब 3800 में 5 से गुणा आप दिखाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, 19,000 हो जाएगा। देखिए इसको जब आगे कंटिन्यू करेंगे तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है, 17x, ये वाला आप देख पा रहे हैं, और माइनस में कितना है, 10,500, और बराबर के दूसरी तरफ क्या है, 19,000 है। तो इसको आगे जब हल करेंगे तो ये हो जाएगा 17x। देखिए यहाँ पे फिर से माइनस 10,500 है, इसको दूसरे तरफ भेजना ही होगा। जैसे ही इसको दूसरे तरफ भेजिएगा तो इसका चिन्ह माइनस जो है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10,500। जब आप इसको जोड़िएगा तो कितना होगा, 19,000 और 10,500 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा आपको, ये जो हो जाएगा आपको होने वाला है कितना। देखिए हम लोग यहाँ पे कुछ मिस करे हैं, यहाँ जो है ये प्लस जो है यहाँ भी प्लस होगा, तो यहाँ भी प्लस होगा। तो जैसे ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो इसको घटाना होगा, तो जब घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19,500 से जब आप घटाइएगा 10,500 तो ये हो जाएगा 8,500। फिर इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 8,500 में आपको भाग करना चाहिए 17 से, तो कितना हो जाएगा, 500 हो जाएगा। यानी यहाँ पे आपको x का वैल्यू क्या हो गया, 500 हो गया। x का मतलब क्या है, प्रत्येक बल्ले की कीमत हो गई। इसलिए क्या हो जाएगा, y ज्ञात करना होगा। तो y के लिए हम लोग पहले जो प्राप्त किए थे क्या आया था, x के बदले में आया था 1750 माइनस 3x बटा में कितना आया था, 5 आया था। तो यहाँ पे हम जब इसको रखेंगे तो देखिएगा ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1700, यहाँ देखिए 1750 है माइनस 3 गुणा में x का वैल्यू कितना आया, 500 आया, बटा में कितना है, 5 है। और इसको जब आप हल करेंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलने वाला है, देखिएगा 1750 माइनस 1500 बटा में कितना, 500। फिर इसमें अब जब घटाइएगा तो कितना आएगा, 250। 1750 में 1500 घटाने पे कितना आएगा, 250 बटा में कितना, 5। यहाँ पे क्या होगा, 5 बचे 25, यानी कि 50 बार में कटने वाला है। तो आपको यहाँ पे x का वैल्यू जो है वो क्या आया, 500, और y का वैल्यू जो आया कितना आया, 50 आया। तो इस